सर, अगर किसी को कब्जियत है, ओकेजनल अगर है, तो उसका क्या मायने रहता है? क्यों ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन होता है, या अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो क्यों होता है? सो ऑकेजनल कॉन्स्टिपेशन के बहुत सिंपल से रूट कॉज जो है दोनों के समवॉट सिमिलर है। ऑकेजनल कॉन्स्टिपेशन यानी रेगुलरली पेट साफ हो रहा है, कभी कभार कब्ज हो गया, पेट साफ नहीं हुआ। इसके कॉमन रीजंस होते हैं कि ठीक से पानी नहीं पिया है, खाद्य डिहाइड्रेशन, ट्रैवल में है कोई, ठीक से पानी नहीं पिया गया, कब्ज हो गया, नेक्स्ट दिन पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, या फाइबर्स खाने में नहीं आए। समटाइम्स से होता है कि यार खाने में 2-3 दिन तक थोड़ा प्रोसेस्ड फूड ही ज़्यादा आ जाता है, या लो फाइबर डाइट आ जाता है तो कब्ज हो जाती है। कभी थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, या घर पे भी या ट्रैवलिंग वगैरह में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाई तो कब्ज हो जाता है। स्ट्रेस है, नींद ठीक से नहीं हुई, उसके कारण भी। सो ये थोड़े थोड़े कभी कभार हम सब ने एक्सपीरियंस किया होता है कि यार ठीक से खाना नहीं हुआ, पानी नहीं पीने में आया, हो गया ये ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन। लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो जो होता है, जो हमारे प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब लाइफस्टाइल या डाइट में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, फिर उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में तक बदल देखा जा सकता है। ओके। किसी को कब्जियत है तो कब्जियत ये एक डिसीज बोलेंगे, बीमारी बोलेंगे, या बीमारी का लक्षण बोलेंगे? क्या समझना चाहिए कब्जियत को? सही सवाल है सर, ये दोनों भी हो सकता है। सो कब्जियत ऑन इट्स ओन इज अ प्रॉब्लम, कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो ही एक बीमारी कही जा सकती है कि पेट साफ ही नहीं हो रहा है। पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके कारण बाकी बीमारियां भी शुरू हो जाती है, वैसे भी है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन कैन बी सेकेंडरी एज वेल, कि बाकी किसी बीमारी के कारण कब्ज होना, ये भी एक तरीका है। तो जैसे है थायराइड है किसी को, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन इज सेकेंडरी टू थायराइड, यानी प्राइमरी प्रॉब्लम अलग है कि थायराइड लेवल कम है, हार्मोन्स इनफ नहीं है बॉडी में, हाइपोथायराइडिज्म में, तो अपनी इंटेस्टाइन की मूवमेंट ठीक से नहीं होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो थायराइड का सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन इंटेस्टाइन की मूवमेंट ही खुद ही स्लगिश होना फॉर वेरियस रीजन, डाइट, लाइफस्टाइल, और जो भी हम बात तो करने वाले हैं उसके बारे में, दैट इज अ प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। कभी कभी फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है कि किसी को इंटेस्टाइन की मूवमेंट ही स्लगिश सी हो जाती है। किसी में आईबीएस होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो आईबीएस के बारे में हमने पहले बात करी है, तो उसमें कभी लूज मोशन होते हैं, किसी किसी में स्लगिशनेस है तो कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस-सी जो कहते हैं वो, तो दैट इज अ प्राइमरी गट प्रॉब्लम, प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन इज अ प्रॉब्लम, और उसके कारण बाकी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं।